रायपुर में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। सीएम विष्णु देव ने 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। 2 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्क्लेव में देश भर के 17 राज्यों के 1500 से ज्यादा डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। कॉन्क्लेव में स्टील सेक्टर की ग्रोथ के लिए मंथन किया जा रहा है और लक्ष्य है साल 2030 तक देश में स्टील उत्पादन को दोगुना करना। इस रिपोर्ट को आप देखिए। स्टील की बात हो और छत्तीसगढ़ का जिक्र न हो, ऐसा भला कहां हो सकता है। ये नजारा है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित हो रहे ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 का, जहां देश भर के स्टील सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। इस मौके पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि ये आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। इससे राज्य और देश के स्टील सेक्टर को नई ऊंचाई मिलेगी। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। हम विकसित छत्तीसगढ़ की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम स्टील जैसी इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं। हम लोग नई उद्योग नीति के जरिए अपने प्रदेश में 5 लाख नए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखे हैं। ये सब आप लोगों के सहयोग से ही पूरा हो सकेगा। हम आपको हर सुविधाएं प्रदान करेंगे जो उद्योग जगत और प्रदेश की तरक्की में सहायक होगी। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक राज्य है। इस कॉन्क्लेव का आयोजन छत्तीसगढ़ स्टील रीरोलर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ स्पॉन्ज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। कॉन्क्लेव के चेयरमैन रमेश अग्रवाल के मुताबिक इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्टील सेक्टर में आ रही चुनौतियों को दूर करने के लिए मंथन करना है। साथ ही इनोवेशन को भी साझा किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ स्टील रीरोलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय त्रिपाठी के मुताबिक ये आयोजन का दूसरा साल है, लेकिन इस बार पिछले आयोजन के मुकाबले 3 गुना ज्यादा डेलीगेट्स शामिल हुए। ये बड़ी उपलब्धि है। वहीं छत्तीसगढ़ स्टील रीरोलर्स एसोसिएशन के महासचिव बांके बिहारी अग्रवाल के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2030 तक देश में स्टील उत्पादन के लक्ष्य को 300 मिलियन टन तक करने का लक्ष्य रखा है। क्या समस्या है उसको हम कैसे समाधान कर सकते हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी है उसको हम अपने प्लांट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को हम कैसे ठीक रख सकते हैं, नए रोजगार कैसे कर सकते हैं, छोटे उद्योग कैसे लग सकते हैं, इन सब के बारे में बातें होंगी। 2030 तक देश में बनने वाला लोहा 150 मिलियन टन है, वो 300 मिलियन टन हो। उसी दिशा में हम लोग इसको ये कर रहे हैं कि हम अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं और प्रोडक्शन के साथ साथ हमारी खपत कैसे बढ़े। विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी और विभिन्न विषयों पर हम लोग जो है काम कर रहे हैं। 2 दिन का जो प्रोग्राम है इसका बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। हम आने वाले दिनों का चैलेंजेस में बात करेंगे, ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्शन अगर हमारा ऑलरेडी बढ़ रहा है तो मार्केट कैसा रहेगा, लॉजिस्टिक कैसे रहेगा, उस विषय में हम लोग सब इसको मंथन कर रहे हैं। सबसे पहले स्टील में अगर सक्सेस होना है तो कैपेक्स को कंट्रोल करना पड़ेगा और आज जिसके पास बैकअप नहीं है, ना बैकवर्ड ना फ्रंट, तो सबसे पहले आप अपने आप को मानिए कि पैसा कैसे बचाया जाए। वो पिंजल साहब की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर में हम आज यहाँ पहुँचे हैं। ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 में भारत के अलावा दूसरे देशों के भी प्रतिनिधि शामिल हुए। अलग अलग सेशन के अलावा कॉन्क्लेव में कई कंपनियों के स्टॉल्स भी लगाए गए। 2 दिनों के इस कॉन्क्लेव का स्टील सेक्टर में बड़ा असर पड़ेगा। आयोजकों के मुताबिक इससे न सिर्फ स्टील सेक्टर बल्कि इससे जुड़े दूसरे सेक्टर भी ग्रोथ करेंगे। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर।